हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ कोचिंग क्लासेस। हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम अल्केन, अल्किल ग्रुप, अल्कीन, अल्कीन की नॉमेनक्लेचर और अब पढ़ने जा रहे हैं हम अल्काइंस के नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अल्केन की आइडेंटिफिकेशन करेंगे आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस में 3 पार्ट्स है, मतलब 3 टाइप से हम उसको नॉमेनक्लेचर करते हैं: कॉमन नेम, डिराइव नेम एंड IUPAC नेम। तो आज का जो ये अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर का पार्ट 1 है, इसमें हम कॉमन एंड डिराइव नेम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्काइन। इससे पहले हमने अल्केन पढ़ चुके हैं, अल्कीन पढ़े हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्काइंस। अल्काइंस आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक मीन्स ओपन चेन कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड है मीन्स यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है। तो मल्टीपल बॉन्ड कौन से हैं? ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान में रखना है आपको कि अल्काइंस में जो मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, मोर देन 1 बॉन्ड्स होंगे, तो वो 3 बॉन्ड्स होंगे, ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो क्या लाएगा? अल्काइंस। ठीक है, YNE अल्काइन कंटेनिंग एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड। उस कंपाउंड में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड भी तो होना चाहिए। कंडीशन है इसकी कि एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CnH2n -2। तो CnH2n -2 where n is the number of carbon atom और कार्बन आइटम 1 नहीं होता है वहाँ पर। यहाँ आपको ध्यान में रखना है अल्काइन का फर्स्ट मेंबर इथाइन होता है, मिथाइन नहीं होता। ठीक है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन इज इथाइन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 से स्टार्ट करना है, इसको 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो 2 से स्टार्ट करेंगे अगर हम, तो फॉर्मूला n की जगह हम 2 रखेंगे, तो C2H2 इंटू 2 इंटू n की जगह 2 -2, तो रह जाएगा फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा C2H2। एंड C2H2 को जब हम लिखते हैं तो लिखेंगे हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइन। 2 कार्बन इथेन, ANE इज रिप्लेस्ड बाय YNE, तो नेम हो जाएगा इसका इथाइन। नंबर ऑफ कार्बन आइटम 3, यहाँ देखिए 3 कार्बन आइटम है, 3 कार्बन आइटम है, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है हम 3 रखेंगे, तो HC3H2 इंटू 3 -2, तो ये हो जाएगा C3, 2 3 6, 6 -2 4C3H4, और उसको अरेंज करेंगे कि एटलीस्ट कहीं तो भी एक ट्रिपल बॉन्ड को अरेंज कर दिया गया, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 3 कार्बन काउंट होते हैं, और हाइड्रोजन काउंट करो तो हाइड्रोजन काउंट होंगे वहाँ पर 4। तो ये स्ट्रक्चर का नेम हो गया प्रोपाइन, क्योंकि 3 कार्बन प्रोपेन, और प्रोपेन में का ANE हटा के YNE लगाएंगे तो वो हो जाएगा प्रोपाइन। फिर उसके बाद n इज इक्वल्स टू 4, n की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो C4H2 इंटू 4 -2, तो फॉर्मूला बन जाएगा C4, 2 4 8, 8 -2 6C4H6, और उसको अरेंज करेंगे इस तरीके से कि एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहे। तो 4 कार्बन आइटम है, तो इसलिए अल्केन, पैरेंट अल्केन होगा ब्यूटेन, ANE को रिप्लेस करेंगे हम YNE से, तो हो जाएगा ब्यूटाइल। तो इस तरीके से इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनते हैं और उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है इसमें अल्काइन में, कि अल्काइंस में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस देखते हैं इंट्रोडक्शन के बाद में अल्काइंस को कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है। इसके 3 टाइप्स के नॉमेनक्लेचर है। फर्स्ट वन इज कॉमन नेम, सेकंड डिराइव नेम है, और थर्ड इज IUPAC नेम। तो कॉमन नेम में जो नोन कंपाउंड्स हैं वो फर्स्ट 3 अल्काइंस के कॉमन नेम्स दिए हुए हैं: एसिटिलीन, एलिलीन एंड क्रोटोनोलीन। ये ध्यान में रखना है आपको कि अल्काइंस के कॉमन नेम सिर्फ स्टार्टिंग के जो 3 अल्काइंस हैं उन्हीं के कॉमन नेम्स दिए हुए हैं। एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन, एलिलीन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड क्रोटोनोलीन CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इसके बाद में जो नेम्स हैं वो डिराइव नेम है और डिराइव किए गए हैं फ्रॉम द नेम एसिटिलीन पे से। तो अल्काइंस के
जो डिराइव्ड नेम है उससे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज कम्पेयर टू कॉमन नेम। तो देखते हैं हम डिराइव्ड नेम कैसे देते हैं। चलिए देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन्स में डिराइव्ड नेम। ठीक है, डिराइव्ड नेम जो जनरली यूज़ किया जाता है अल्काइन्स के नेम्स देने के लिए। तो अल्काइन्स आर कंसिडर्ड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन अभी हमने देखा कि एसिटिलीन का जो फॉर्मूला है HC≡CH है। जो कॉमन नेम है, फर्स्ट मेंबर है अल्काइन का, दैट इज एसिटिलीन, और उसी एसिटिलीन पे से नेम दिए जा रहे हैं। तो हेंस अल्काइन्स आर नेम्ड आफ्टर एसिटिलीन। अब वो जो बॉक्स में है एक फॉर्मूले के तौर पे आप उसको यूज़ करिए, आपको वो अप्लाई करने में आसानी होगी कि नेम ऑफ टू अल्किल ग्रुप्स, दो अल्किल ग्रुप्स रहेंगे। कहाँ रहेंगे? देखो ये जो C≡C दिख रहा है, अब आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, ये C≡C जो दिख रहा है इसके आसपास में दो अल्किल ग्रुप रहेंगे। कई बार एक भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी हमेशा ही टू ही रहेंगे, एक आधी बारी एक अल्किल ग्रुप हो सकता है। तो उस अल्किल ग्रुप का नाम लेना है और आगे एसिटिलीन लगाना है। ओके, और फिर उसका नेचर कैसा है? अगर स्ट्रेट चेन है विदाउट एनी ब्रांच तो आप N यूज़ करेंगे, अगर सेकेंड कार्बन पे एक मिथिल की ब्रांच है तो आइसो यूज़ करेंगे, और दो मिथिल की ब्रांचेस है ऊपर नीचे सेकेंड कार्बन पे तो नियो का यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर CH3 C≡CH। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आपको C≡C दिखता है तो आप इसे कहेंगे क्या? दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिलीन। तो आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये कार्बन्स को कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप अपनी सहूलियत के लिए, आप अपने इजी आपको पड़े इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे और इसको मानेंगे आप कि ये क्या है? दिस इज कंसिडर एज अ एसिटिलीन। आप इसके पहले देखेंगे कि कौन सा अल्किल ग्रुप है, उसके बाद यहाँ तो अल्किल ग्रुप है ही नहीं, मतलब ये कार्बन के साथ में अटैच है, और यहाँ पर जो अटैच है ये है मिथिल ग्रुप। यहाँ पर आपको पता है कि ये अल्किल ग्रुप कौन सा हो गया? मिथिल ग्रुप का। द नेम ऑफ द अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप का नेम लिख दो पहले। तो अल्किल ग्रुप का नेम क्या है? मिथिल, और फॉलोड बाय द वर्ड एसिटिलीन, और इसके जस्ट आगे क्या लगाना है आपको? एसिटिलीन लगाना है। तो नेम हो गया इसका मिथिल एसिटिलीन, और इसको कोई दूसरे तरीके से लिख नहीं सकते, तो इसलिए इसको प्रीफिक्स लगाने की भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ जाते हैं, जब उनके हम आइसोमर्स को लिख सकते हैं, तब उनके प्रीफिक्सेस को हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज नॉट नेसेसरी टू यूज़ दिस। नेक्स्ट कंपाउंड CH3 C≡C अब जैसे हमने आपको बताया था, आप अपनी सहूलियत के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि जो C≡C दिखता है इसको क्लोज कर दें, बंद कर दें, और इसको मान लें कि ये क्या है? एसिटिलीन है। अब देखिए कि इस CCC के पहले एक अल्किल ग्रुप दिख रहा है, और आपको पता है अल्किल ग्रुप क्या है? हमने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको, फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है उसमें हमने आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो आप जब तक कि वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होगी, इसलिए आप अगर फर्स्ट वीडियो से देखते आ रहे होंगे तो आपको इजीली समझते जा रहा होगा। ठीक है, तो ये मिथिल ग्रुप है और ये भी क्या है? मिथिल ग्रुप है। और 2 टाइम्स अगर मिथिल ग्रुप है एक जैसे का है यहाँ पर, तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स डाई का यूज़ किया जाता है। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डाई। डाई मतलब होता है 2, ये भी मिथिल है, तो मिथिल मिथिल नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? डाई मिथिल, और आगे क्या लगाना है हमको? वर्ड, दैट इज एसिटिलीन। तो ये नेम हो गया डाई मिथिल एसिटिलीन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट कंपाउंड लिखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कंपाउंड लिखे हमने CH3 C≡C2H5। अब ये लिखे, तो अपनी कन्वीनियंट के लिए हम इसको ब्लॉक कर देते हैं, नहीं तो कार्बन काउंटिंग में आ जाएगा तो नेम गड़बड़ हो जाता है। अब ये करने के बाद में पहले और बाद में कौन सा अल्किल ग्रुप है इसको आइडेंटिफाई कर लें। तो यहाँ पर कौन सा अल्किल ग्रुप है? ये मिथिल का अल्किल ग्रुप है, तो दिस इज मिथिल। और यहाँ C2H5 कौन सा अल्किल ग्रुप है? ये है इथिल का।
यहाँ पर सेम है इसलिए हमने डाई का यूज़ किया, यहाँ पर डिफरेंट है तो डिफरेंट है तो हमारा रूल कहता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमको एंटर करना चाहिए। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले इथिल आता है, ई पहले आता है, बाद में एम आता है। तो पहले हम क्या नाम लिखेंगे इसका, इथिल, फिर उसके बाद लिखेंगे हम मिथिल। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले ई आएगा तो पहले लिखेंगे हम इथिल, फिर बाद में लिखेंगे मिथिल और आगे लिखना है हमको एसिटिलीन। तो नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का इथिल मिथिल एसिटिलीन। तो आ रहा है समझ में किस तरीके से नेम देना है। चलिए देखिए कंपाउंड देखते हैं हम यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 CH3। ठीक है, अब इसे देखें ध्यान से। आपको अपने पहली बात यही बताया है कि C ट्रिपल बॉन्ड C दिखे तो इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद देखो कि इधर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, सॉरी 1 कार्बन है। तो यहाँ पर आपके पास में एल्किल ग्रुप आ गया, कौन सा, मिथिल का। फिर इस साइड में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन मीन्स ये हो गया कौन सा ग्रुप, प्रोपिल, है ना। 3 कार्बन कौन सा ग्रुप हो गया, प्रोपिल। अब यहाँ पे देखो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले कौन आएगा, एम पहले आएगा या पी पहले आएगा। पहले आता है मिथिल, तो पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, मिथिल लिख देंगे। ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर मिथिल। ठीक है, मिथिल लिखने के बाद फिर सेकेंड प्रेफरेंस देंगे हम प्रोपिल को। लेकिन इस प्रोपिल में एक ब्रांच है सेकेंड कार्बन पे, तो जब एक ब्रांच रहती है सेकेंड कार्बन पे तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं क्या, आइसो। तो फिर पहले हम प्रोपिल से पहले हम क्या लिखाएंगे यहाँ पर, आइसो प्रोपिल, और फिर आगे लिखेंगे एसिटिलीन, मिथिल आइसोप्रोपिल एसिटिलीन। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि जो आप नेम देते हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंटर करते हो, तो सिर्फ आपको ध्यान में रखना है अल्किल का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, नॉट द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का जो ऑर्डर है, मतलब प्रीफिक्स का जो आपको नेम लिखना है, तो उसका आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज नहीं करना है, सिर्फ अल्किल ग्रुप के नेम को ही अरेंज करना है। नेक्स्ट देखते हैं फिर CH3 C CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब इस कंपाउंड का नेम देना है आपको। सबसे पहला काम C ट्रिपल बॉन्ड C को क्लोज कर दें, ये हो गया एसिटिलीन। अब इसके पहले नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 कार्बन आइटम है, मीन्स ये अल्किल ग्रुप हुआ ब्यूटेन, है ना। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, तो अल्केन ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से अल्किल ग्रुप कौन सा बनेगा, ब्यूटेन। नंबर ऑफ कार्बन 1, तो ये अल्किल ग्रुप कौन सा हुआ, मिथिल। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंटर करें, पहले आता है बी, बाद में आता है एम, तो पहले लिखेंगे हम ब्यूटेन। ठीक है, ये तो आ जाएगा हमारे पास में ब्यूटेन, और इस ब्यूटेन से पहले हमको लगाना पड़ेगा प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स एन नहीं लगाएंगे क्योंकि स्ट्रेट चेन नहीं, आइसो नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ब्रांच नहीं है, नियो यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रांचेस है। तो फिर ब्यूटेन लिखने से पहले मतलब हमारे को लिखना पड़ेगा क्या, नियो ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन ब्यूटेन पहले आएगा। ठीक है, और मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो देते हैं हम अल्किल ग्रुप को देते हैं, नॉट द प्रीफिक्स को, लेकिन ब्यूटेन से पहले नियो आएगा और फिर मिथिल, नियो ब्यूटिल, मिथिल और वर्ड फॉलोड बाय दी एसिटिलीन। तो नेम हो गया यहाँ पर नियो ब्यूटिल मिथिल एसिटिलीन। एक और देखते हैं आप। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे करने के लिए, वो आपने करना है। CH3 CH CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5। ठीक है, अब यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C क्लोज कर दो इसको, ये हो गया एसिटिलीन। अब इसके पहले और बाद में नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 4 है, मीन्स इस अल्किल ग्रुप का नेम क्या है, ब्यूटिल है। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 2 है, मीन्स इस अल्किल ग्रुप का नेम क्या है, इथिल है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको अरेंज करना है, पहले आता है बी, तो आप लिख देंगे ब्यूटिल, फिर इथिल और आगे एसिटिलीन,
लेकिन यहाँ एक चीज़ छूट गई। क्या छूटा है कि यहाँ पर एक ब्रांच है, और अगर एक ब्रांच आती है तो हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स कौन सा, आइसो का। तो नेम हो जाएगा इसका फिर आइसोब्यूटिल इथिल एसिटिलीन। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आप खुद अब कर सकते होंगे। हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं और उसको आप ट्राई करेंगे। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, 4 स्ट्रक्चर्स, जिनके आपको डिराइव नेम लिखना है प्रॉपरली और अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, तो आप कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और आराम से करेक्टली इसके आंसर्स अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन का तीसरा जो नेम है, दैट इज IUPAC नेम।